नस्ट एंट्रेंस टेस्ट में सक्सेस सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। नस्ट एंट्रेंस टेस्ट में या जीके के एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। वो स्टूडेंट जो एक प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में जब क्लॉक टिक 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 कर रहा होता है, जब आपकी स्क्रीन पे सेकंड्स जो हैं वो आगे जा रहे होते हैं, आप जीके के एंट्री टेस्ट में बैठे हुए हो या नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट में बैठे हुए हो या किसी भी दुनिया के एंट्रेंस टेस्ट में बैठे हुए हो, आपको प्रेशर बिल्ड होता है और आप कई लोग नर्वसनेस में ही अपने एमसीक्यूज खराब कर बैठते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि वो नर्वस हैं, कॉन्फिडेंस उनका लूज है। हाँ, ये सारी सेकेंडरी रीजंस बनती हैं, जो मेन रीजन बनती है वो प्रैक्टिस ना करना होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को एस नहीं कर पाएंगे और एंड में आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जिसका मेरिट कम होता है, जिसमें वही स्टूडेंट्स आते हैं बेसिकली जिनका मेरिट किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं बना होता, या और भी कोई रीज़न हो सकती है, लेकिन मेजरली स्टूडेंट्स वहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पर नहीं आ सकते। नंबर वन पॉइंट इज के हमेशा हमेशा दुनिया का कोई भी एंट्री टेस्ट है, दुनिया की कोई भी जॉब इंटरव्यू है, दुनिया का कोई भी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, वहां पर आपका सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं चेक किया जा रहा होता। वहां पे ये नहीं चेक किया जा रहा होता कि भैया इसे एक एमसीक्यू दे रहे हैं, ये सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, या वहां पे ये चेक किया जा रहा है कि एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में कौन से स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर एक स्टूडेंट को सेम एमसीक्यू पूरे दिन के लिए दे दो ना कि जाओ करके आओ, वो पूरा दिन 24 घंटे लगाए, शायद वो 8वें घंटे उसका आंसर में पहुंच ही जाएगा। लेकिन एक टाइम कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में जहां पर प्रेशर भरपूर हो, वहां पर चेक करने वो हमेशा ये यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का मकसद होता है। सो नेस्ट के एंट्री टेस्ट का भी यही मकसद होता है, दुनिया के हर एंट्री टेस्ट का यही मकसद होता है। और इवन जो आप लोगों ने देखा होगा कि एक एथलीट भी होता है, ठीक है ना। अगर एक क्रिकेटर है, लेट्स सपोज विराट कोहली है, या कोई भी दुनिया का अच्छा क्रिकेट फुटबॉलर है, रोनाल्डो है, मेसी है, वो हर रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं, ठीक है ना। हालांकि दे आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, व्हाई दे आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट, ताकि उनका मसल ऑटोमेटिक वाले मोड में चला जाए। और वो ऑटोमेटिक वाला मोड क्या होता है, बेसिकली आप लोग जब भी अपने बार बार एक चीज को करते हो, बार बार एक चीज को करते हो, रेपिटेटिवली करते जाते हो, तो वो चीज आप के ऑटोमेटिक फेज में चली जाती है। लेट्स सपोज आप लोगों में से जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन लोगों को पता होगा, जब आपने पहले दिन गाड़ी सीखना शुरू की थी तो आप गियर बदलते थे बाय योर कॉन्शियस माइंड। आपको पता होता था मैंने गियर बदल रहा हूँ, मैं पहला गियर लगा रहा हूँ, अब मैं क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, रेस आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा हूँ। बट आहिस्ता 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 आप इतने ट्रेन हो चुके हो, अब आप गाड़ी बेस्ट तरीके से चलाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कब आप पहला लगा रहे हो, कब आप दूसरा गियर लगा रहे हो, कब आप क्लच छोड़ रहे हो, कब आप ब्रेक लगा रहे हो, क्योंकि अब वो चीज आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली हुई है। सो दुनिया के किसी भी एंट्री टेस्ट में इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट, बार 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 करी जा रहे हो, सो आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली उस बंदे से आगे निकल ही जाओगे जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई, ठीक है ना। द सेकंड थिंग इज, अगर आप लोग ट्रिकी एमसीक्यूज देखो, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई, ठीक है ना, अब आप लोग उस ऑटोमेटिक फेज में पहली बात नहीं आए, ठीक है ना। जैसे वही गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, आप गाड़ी जब चलाना सीख रहे हो तो ऑटोमेटिक फेज में ही नहीं आए, ठीक है ना। अगर गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ऑटोमेटिक फेज में आ गए हो, तो दुनिया की कोई भी हर्डल आपके सामने आ जाए, लेट्स सपोज कोई स्पीड ब्रेकर एकदम आ जाए, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा और वो सब चीजें कर देगा। सो इसी तरह जब आप अपने ब्रेन को एमसीक्यू सॉल्व करते हो, बार 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 सॉल्व करते हो, तो एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, दूसरा आपके आगे जितना दुनिया का भी मुश्किल एमसीक्यू आ जाए आप लोग उसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो। मेरा एक सीनियर था, वो कहता होता था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ पढ़ा था, बुक पढ़ के आया था, उसके बहुत गंदे नंबर आए थे नेक्स्ट एंट्री टेस्ट में। सेकंड एंट्री टेस्ट में सिर्फ वो प्रैक्टिस करके किया था और उसके बहुत अच्छे आ गए। तो क्लियरली इट शोज के एंट्री टेस्ट दुनिया का कोई भी होता है वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आप उसे कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज, जो टॉपर्स की होती है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बच्चे कहते हैं ना हम वहां जाके नर्वस हो जाते हैं, उनका मेजर रीजन ये होता है वो प्रैक्टिस नहीं करके आए। सो अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस प्लस स्पीड, अगर कॉन्फिडेंस और स्पीड आ जाए इज इक्वल टू हाई स्कोर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस प्लस स्पीड इज इक्वल टू हाई स्कोर। इस फॉर्मूला पर आप लोगों ने चलना है और प्रैक्टिस
करनी है। तो ये बेसिकली मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिस के फायदे बता रहा हूँ। एंड द नंबर फोर्थ पॉइंट इज, आप लोगों के लिए वी आर गोइंग टू अनाउंस ए प्रैक्टिस सेशन फॉर द 13 जून एंड ऑन 13 जून एंड 14 जून, जिसमें हम 3 घंटे का क्रैश कोर्स कराएंगे फॉर मैथ, जिनस्ट और जीकी के एंट्री टेस्ट के लिए। 3 घंटे का मैथ और 3 घंटे का फिजिक्स 13 जून को और 14 जून को, जिसमें हम मैथ के पूरे एमसीक्यूज, ठीक है ना, जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, एंड फिजिक्स के पूरे एमसीक्यूज जो आ सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, पूरे उसके साथ करवाने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उसमें हम लाइव आपकी डाउट सॉल्विंग भी करवाएंगे। आप लोग माइक कॉल के और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। यू कैन रजिस्टर फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, ईद पर ही शायद पूरी हो जाए, ईद आ रही है कल परसों, आज जब वीडियो अपलोड होगी तो। सो यू कैन बुक योर सीट एज सून एज पॉसिबल। सो द फिफ्थ पॉइंट इज कि एक्चुअल साइंस क्या होती है बिहाइंड योर प्रैक्टिस। सो देखो, वही एक बात तो जो मैंने आपको बताई थी, इसके पीछे एक्चुअल साइंस ये होती है कि आप सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे होते हो। गाड़ी चलाते हो कॉन्शियस माइंड के साथ चलाते हो। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप सब कॉन्शियस माइंड में आपके आ जाता है और आप ऑटोमेटिकली वो चीजें करने लग जाते हो। जब आप लोग कंप्यूटर चलाना नया नया सीख रहे थे तो आप एक एक बटन कीबोर्ड से ऐसे दबाते थे। अब जो बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं वो ऐसे ऐसे करके कर रहे होते हैं, उनका हाथ खुद ही चल रहा होता है उनके सब कॉन्शियस माइंड में। सो दिस इज बेसिकली द साइंस बिहाइंड योर प्रैक्टिस के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज कि सक्सेस आप लोगों को तभी मिलती है जब प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी से मिलती है। लकी कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करना है, एंड देन आप लोग वहां पर जाओगे। अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता है। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो 6 घंटे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। वो स्टूडेंट आगे सब लोगों को कर जाता है। अब आप लोगों ने इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अब आप लोगों ने इस वीडियो के बाद करना क्या है, सबसे पहले एक टॉपिक पकड़ो, वो टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो, उसके 50 एमसीक्यू सॉल्व करो, उसमें जो गलतियां आई हैं वो अपनी लिखो, ठीक है ना। दिमाग में वो गलतियों को स्टोर, डोंट मेक योर दिमाग अ स्टोरेज प्लेस, ठीक है ना। इधर से आप थिंक करने के लिए होते हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इधर से होती है, इट्स नॉट अ स्टोरेज प्लेस। नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ अपने, एंड देन आप लोग उन नोट्स को बार बार पढ़ो, ठीक है ना। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक